The mystery is nothing but the coming of the Lord Jesus Christ. He's going to pour His Holy Spirit upon all flesh. Jesus told me in 2008, सन 2008 में यीशु ने मुझसे कहा, after my father went to be with the Lord, जब मेरे पिताजी प्रभु के पास चले गए उसके बाद, He said, my son, उसने कहा, मेरे बेटे, I have given you the ministry to pray for the people मैंने तुझे सेवकाई दी है कि तू लोगों के लिए प्रार्थना कर, through Jesus calls. जीसस कॉल्स के द्वारा। But then लेकिन फिर I want you now to raise people who would prophetically pray for the people. मैं चाहता हूं कि अब तू ऐसे लोगों को तैयार कर जो भविष्यवाणी के रूप में लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो जाएं। He said every paying partner should become a praying partner. उन्होंने कहा कि हर एक पार्टनर जो पैसा देता है वो प्रार्थना करने वाला पार्टनर हो जाए, ऐसे प्रभु ने कहा। Paying partner, donating partner should become a praying partner. पेइंग पार्टनर यानी जो डोनेट करने वाला पार्टनर है वो प्रार्थना करने वाला पार्टनर हो जाए। Because I am coming quickly. क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। People who have been receiving miracles through the ministry should not just be people who receive miracles, receive prayers. जैसे लोग जो सेवकाई के द्वारा चमत्कार पाते हो बस चमत्कार पाए और केवल प्रार्थना पाने वाले व्यक्ति न हो जाएं। They should not just stop with receiving miracles and giving offerings to the ministry. वो केवल ऐसे व्यक्ति न हो जाए जो केवल चमत्कार पाते हैं और केवल सेवकाई को ऑफरिंग देते हैं। Every partner of Jesus call should become a praying partner. जीसस कॉल्स का हर एक पार्टनर प्रार्थना करने वाला पार्टनर हो जाए, हर एक पार्टनर प्रार्थना करने वाला हो जाए। So he said, start the prayer training ministry. तो उन्होंने कहा प्रेयर ट्रेनिंग मिनिस्ट्री शुरू करें। यीशु ने कहा कि ऐसी सेवकाई शुरू करें। And the Lord showed me. और परमेश्वर ने मुझे दिखाया। Acts 2:17. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17। He said, उसने कहा, I will pour my spirit upon all flesh in the last days. वो कहता है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी लोगों पर, सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा। Now Jesus said to me that He is going to pour His Holy Spirit upon all flesh. अब यीशु ने मुझसे कहा कि वो अपनी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर, हर एक मनुष्य पर उंडेलेगा। And He said the sons and daughters shall prophesy. और वो कहता है कि उनके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। Who are these sons and daughters? ये बेटे और बेटियां कौन हैं? Jesus said those who have received me as Lord for the very first time in their lives are my sons and daughters. यीशु ने कहा जिन लोगों ने अपने जीवन में पहली बार मुझे प्रभु करके स्वीकार किया है वही तो ये बेटे और बेटियां हैं। If I ask every partner of Jesus calls, they will say, I gave my life to Jesus through the Jesus calls ministry. अगर मैं जीसस कॉल सेवकाई के हर एक पार्टनर से पूछूं तो बस यही कहेंगे, जीसस कॉल सेवकाई के द्वारा मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, यीशु मसीह को समर्पित किया है। And so the Lord said, I'm going to pour my Holy Spirit upon every one of them. और इसलिए प्रभु कहता है कि उनमें से हर एक के ऊपर मैं अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। And they will prophesy. और वो भविष्यवाणी करेंगे। What will they prophesy? वो क्या भविष्यवाणी करेंगे? If you read Revelation 10, 7 and 11. अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7 और वचन 11 पढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे। There the Bible says, यहाँ पर बाइबल ये कहती है, before the seventh angel blows the trumpet and the mystery is revealed. वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिन में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। The mystery is nothing but the coming of the Lord Jesus Christ. ये गुप्त मनोरथ और कुछ नहीं है लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। You will prophesy again. तुम फिर से भविष्यवाणी करोगे। God says you will prophesy again. परमेश्वर कहता है तुम फिर से भविष्यवाणी करोगे। You will prophesy to kings, तुम राजाओं के सामने भविष्यवाणी करोगे, to nations, देश के सामने, to peoples, लोगों के सामने, to languages. अलग-अलग भाषा के लोगों के सामने। Then the mystery, the coming of the Lord Jesus Christ will appear. और तब वो भेद जो गुप्त है यानी जो यीशु का दूसरा आगमन है वो प्रकट होगा। The Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, now He is going to show His people who are filled with His Holy Spirit
as to who should rule the nations in each country. अब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो उन पर प्रकट करेगा कि हर एक देश के ऊपर में कौन सा व्यक्ति अधिकार करेगा, राज्य करेगा, वो बताएगा। Prophesying to kings. राजाओं के सामने भविष्यवाणी करेंगे। Lord showed me. परमेश्वर ने मुझे दिखाया। In the days to come, He is going to show us the names of the people whom He has destined to become the chief minister, the prime minister. परमेश्वर सही समय पर हमें दिखाएगा आने वाले दिनों में कि उसने किसको नियुक्त किया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। Our duty is to pray and go and anoint them. हमारा काम बस यही है कि हम प्रार्थना करें और जाकर हम उनका अभिषेक करें। That's how the Lord shows me whom I should pray for before the elections itself. और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे पहले बताया, इलेक्शन के पहले बताया कि मुझे किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ने दिखाया। And God leads me to go and pray for those people before the elections. और इलेक्शन के पहले परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मैं जाकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं। And when they become prime minister, they listen to God's guidance even after they come to power. और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जब वो सामर्थ्य में आते हैं, वो निश्चय परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का मार्गदर्शन पाते हैं। But then God said, I will do this in every country. और फिर परमेश्वर ने कहा कि हर एक देश में मैं इसे करूंगा, Every state. हर एक राज्य में। And so my people should pray and pray and pray 24 hours to know my will as to whom they should anoint as the prime minister and the chief minister and the municipal chairman and so on. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करें ताकि मैं निश्चय बता सकूं कि किस लोगों को, किस व्यक्ति को यहाँ पर प्रार्थना कर, किस व्यक्ति का अभिषेक करना चाहिए, कि वो अधिकारी व्यक्ति हो या म्युनिसिपल चेयरमैन हो, ऐसे अधिकारी व्यक्ति को मैं बताऊंगा। As Anna and Simeon were praying in the temple to bring Jesus down, जैसे आना और सिमोन वहां पर उस भवन में प्रार्थना कर रहे थे कि वहां पर यीशु को लेकर आए, जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, the Lord told me, open the prayer tower in New Delhi. तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि नई दिल्ली में प्रेयर टावर की शुरुआत कर। Open the prayer tower next to the seat of power and pray 24 hours for the nation. जो सामर्थ की जगह है उस भवन के बिल्कुल बाजू में तुम प्रेयर टावर शुरू करना, 24 घंटे देश के लिए प्रार्थना करना। I will show those prayer warriors whom they should pray for and anoint as the leaders of the nation. मैं उन प्रेयर वॉरियर को दिखाता कि किसके लिए उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए और देश के लीडर के रूप में उन्हें किसको अभिषेक करना चाहिए, ये मैं उन्हें बताता था। Today through your offering, God has enabled us to establish a prayer tower in New Delhi just in front of the Parliament of India. और आज आपकी भेंटों के द्वारा परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है कि हम भारत के पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने में हम प्रेयर टावर को स्थापित कर सके, वहां पर हम एक प्रेयर टावर शुरू कर सके आपके योगदान के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And secondly, और दूसरी बात, the Lord showed me Israel परमेश्वर ने मुझे इस्राएल दिखाया to pray for the कि nations, देश के लिए प्रार्थना की जाए, to anoint kings in every कि country, हर एक देश में राजा का अभिषेक किया जाए, and also through Karunya to find solutions through research for the human problems. और फिर कारुण्य के द्वारा मनुष्य की जो समस्याएं हैं उसके लिए रिसर्च करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद की है और निश्चय हमारी मदद की है। He said it will not be run just as an engineering institution. उसने कहा ये केवल एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं चलेगा। The Lord told me from today Karunya will find solutions to problems in health. और परमेश्वर ने कहा कि आज से आगे कारुण्य तंदुरुस्ती से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए रिसर्च करेगा, उसके हल लेकर आएगा। It will produce vaccines for the diseases in the world. संसार में जो रोग है, बीमारी है, उसके लिए ये वैक्सीन्स उत्पन्न करते चले जाएगा। It will find financial solutions for the financial problems of the nations. देशों के जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके लिए ये आर्थिक हल ढूंढ कर लेकर आएगा, उन सारे आर्थिक सवालों का जवाब पाएगा। It will find solutions for the food problem of the world. पूरे संसार में जो खाने की समस्या है उसके लिए ये हल ढूंढ कर लाएगा। Solutions to the water problem of the world. पूरे संसार में जो पानी की समस्या है उसके लिए हल लेकर आएगा। Solutions for energy. और जो एनर्जी है उसके लिए हल लेकर आएगा। He said, now I will anoint my students and the faculty of Karunya, and as I showed Joseph how to grow food to feed the whole world,
I will show this technology to my people. और उसने कहा कि मैं कारुण्य की जो फैकल्टी है और जो विद्यार्थी है उन्हें मैं इस तरह से ज्ञान और बुद्धि दूंगा कि जैसे यूसुफ के समय मैंने उसे बताया था कि कैसे उस समय के देश को भोजन के लिए प्रबंध किया जाए, वैसी मैं कारुण्य में भी अपनी बुद्धि और ज्ञान दूंगा ताकि वो इस समस्या का हल निकाल सके। And it has started happening in Karunya. और ये कारुण्य में होना शुरू हो चुका है। We are now starting a new project which is going to do stem cell research. और अभी इस समय हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले जो स्टेम सेल रिसर्च पर है। A new drug formulation. एक नया ड्रग फॉर्मुलेशन के ऊपर में ये रिसर्च है। And God is opening new doors. और परमेश्वर नए नए द्वार खोल रहा है। The top universities of the world have started tying up with Karunya for this research. और इस रिसर्च के लिए संसार की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कारुण्य के साथ में जुड़ रही है। And new doors are opening. नए नए द्वार खुलते चले जा रहे हैं। Israel signed up with Karunya University to do research in water technology and food technology. इस्राएल ने कारुण्य के साथ में साइन अप किया है कि वाटर टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर में रिसर्च करें। ये कारुण्य के साथ मिलकर किया है। And through that the door opened. और इसके द्वारा ये द्वार खुलते चले I गए। had to go to Israel मुझे इस्राएल में जाना पड़ा to sign the memorandum of understanding with these universities. इन यूनिवर्सिटीज के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने के लिए मुझे जाना पड़ा। And these universities were producing Nobel laureates. और ये यूनिवर्सिटी तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों को तैयार कर रही थी। I was wondering how this door opened. मैं ये सोचने लगा कि ये द्वार कैसे खुल गया। Then the Holy Spirit told me, और तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, it is to start the prayer tower in Jerusalem. I'm opening the doors in Israel through this. इसके द्वारा यरूशलेम में प्रेयर टावर शुरू हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इस्राएल का ये द्वार खोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। And by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा last year God enabled us to establish the prayer tower building in Jerusalem. परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है कि यरूशलेम में हम प्रेयर टावर की बिल्डिंग को शुरू कर सके, स्थापना कर सके। Today the prayer tower is in Jerusalem in the tallest building in the topmost floor almost. और आज जो प्रेयर टावर है यरूशलेम में सबसे ऊंची बिल्डिंग में लगभग सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर में प्रेयर टावर चलता है। Jerusalem is the center city of the world. यरूशलेम जो है, यरूशलेम पूरे संसार में मुख्य केंद्र का ऐसा शहर है, बड़ा शहर And the है। Jesus Calls prayer tower is in the center of Jerusalem. और जीसस कॉल्स प्रेयर टावर जो है यरूशलेम के बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल केंद्र भाग में है। Hallelujah. And we are praying from there for the whole world, from the center of the world. हालेलुया, हम पूरे संसार के लिए वहां से प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के बिल्कुल बीचों बीच से। Amen. आमेन। It is through your offerings it's happening. ये तो केवल आपके भेंटों के द्वारा ही हो पा रहा है। It is through your offering. ये आपकी भेंटों के द्वारा हो रहा है। And God enabled us to establish it debt free. और परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है कि कर्ज मुक्त होकर हम इसे बनाएं। Today people are coming from all over the world आज पूरे संसार से लोग आ रहे हैं and praying there. और वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। You won't believe. आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। You won't believe. आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। Of course, Americans, Africans are coming. आप अवश्य ही अमेरिकन और साथ साथ में अफ्रीकन लोग वहाँ पर आ रहे हैं। Europeans are coming. और यूरोप से भी बहुत से लोग आ रहे हैं। Koreans are coming and praying. कोरियन लोग वहाँ पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं। Chinese are praying. चाइनीज लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Indians are praying there. भारतीय लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे Sri हैं। Lankans are praying there. श्रीलंका के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Malaysians are praying there. मलेशियन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। More than everything, सबसे बढ़कर the Arabs and the Jews are praying, holding hands together in the Jesus Calls prayer tower. अरब और यहूदी लोग वहाँ पर जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में एक दूसरे के हाथ थाम कर प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. आमेन। Outside the prayer tower there, they were fighting between the Jews and the Arabs. प्रेयर टावर के बाहर तो देखिए यहूदी और जो अरब लोग हैं एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। But right inside our prayer tower in Jerusalem, Arabs and Jews hold hands and pray to the Lord. लेकिन यरूशलेम में हमारा जो प्रेयर टावर है उसके अंदर अरब और यहूदी लोग आपस में हाथ पकड़कर प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। And the Lord showed me और प्रभु ने मुझे दिखाया that the prayer tower in Jerusalem कि यरूशलेम का जो प्रेयर टावर है shall be God's house to bring peace
in Jerusalem and from Jerusalem to the nations of the world. ये तो परमेश्वर का भवन होगा कि वो यरूशलेम में शांति लेकर आए और वहां से वो पूरे संसार के देशों में, सभी देशों में वो शांति लेकर आए से परमेश्वर ने मुझे दिखाया। The Lord has shown me परमेश्वर ने मुझे शाश्वती दी that the prime ministers and the presidents of the nations of the world will come to the Jerusalem prayer tower and make peace. कि प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है अलग अलग देशों के लोग वहां पर जेरूशलेम प्रेयर टावर में आएंगे और यरूशलेम प्रेयर टावर में आकर वो आपस में शांति करेंगे। Yes, God is opening doors in many countries for the Jesus Calls prayer towers to be established. हाँ, परमेश्वर बहुत से देशों में द्वार खोल रहा है कि जीसस कॉल्स प्रेयर टावर वहां पर स्थापित किए जाएं। Just like we are praying for India from the New Delhi prayer tower of Jesus Calls. जैसे हम जीसस कॉल्स के नई दिल्ली के प्रेयर टावर से पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। God is opening doors for us to pray for several nations, each nation from the capital city of those nations. परमेश्वर हमें योग्य बना रहा है कि हम बहुत से देशों के लिए प्रार्थना करें। हर एक देश की राजधानी के केंद्र से देश के लिए, पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। Now we have prayer towers in 12 countries outside India. भारत को छोड़ बाहर के 12 देशों में अब हमारे पास में प्रेयर टावर हैं। Very soon we are going to start the prayer tower in Washington DC before the Parliament of the United States of America, the capital. बहुत ही जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राजधानी में वाशिंगटन डीसी में पार्लियामेंट के सामने हम अपना प्रेयर टावर बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। God has told me that He's going to raise people like Elijah's in the days to come in every country who will guide the leaders of the nation, and God's will happen in every nation and bring Jesus Christ back again. परमेश्वर ने मुझे बताया कि हर एक देश में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को तैयार करेगा, एलिया जैसे भविष्यवक्ता जो अपने देश के अगुओं को बताएंगे और इसके द्वारा परमेश्वर उस देश का मार्गदर्शन करेगा और इसके द्वारा यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। Even today in tonight's meeting, और यहाँ तक कि आज की सभा में I believe God is going to pour His Holy Spirit upon you, partners of Jesus Calls. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा आप जीसस कॉल्स के पार्टनर के ऊपर उंडेलता जाएगा। Through the Holy Spirit you'll begin to know God's plan. पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर की योजना जानेंगे। God's plan for yourself and your future. आपके लिए और आपके भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना जानेंगे। Your eyes will open. आपकी आंखें खुल जाएगी And God, you will know God's plan for your family. और आप अपने परिवार के लिए परमेश्वर की योजना जानेंगे। Your children, what they should do next. आपके बच्चों को आगे क्या करना चाहिए ये आप जान पाएंगे। And your eyes will be open through the Holy Spirit. और आपकी आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा खुल जाएगी। You will know whom God has chosen to rule your city, rule your state, rule your nation. आप जानेंगे कि किसे चुना है परमेश्वर ने कि आपके शहर के ऊपर, आपके राज्य के ऊपर और आपके देश के ऊपर में वो राज्य करे। You will go and anoint them with the power of the Holy Spirit. आप जाकर पवित्र आत्मा की सामर्थ से उनका अभिषेक कर पाएंगे। They will open the doors. वो द्वार खोलेंगे You will go and sit with them and teach them God's ways. और आप जाकर उनके साथ में बैठेंगे और उन्हें परमेश्वर के मार्ग सिखाएंगे। And through them mysteriously the Holy Spirit will work in the nation. और बहुत ही अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा उस देश में काम करेगा। And God's will come upon the nation. और परमेश्वर की इच्छा उस देश में पूरी होगी। That is our calling and our mission through Jesus Calls. जीसस कॉल्स के द्वारा यही हमारी बुलाहट है और यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है। Thank you, Lord, for thy धन्यवाद। glorious presence. प्रभु तेरी महिमा में उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो। Shall we all open our hearts and praise the Lord? आइए अपना दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। Miracles are happening right now. अभी इसी समय चमत्कार हो रहे The हैं। Lord is healing everybody, परमेश्वर हर एक को चंगाई दे रहा है। every organ, हर एक शारीरिक अंगों को, every disease, हर एक रोगों से चंगाई, every pain हर एक दर्द से चंगाई, is leaving you right now. हर एक दर्द छोड़कर जा रहा Just है। open your heart and praise the Lord. बस अपना दिल खोले, प्रभु की स्तुति करे, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करे। Glory of God is प्रभु falling. की महिमा आ रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every skin discoloration is
being healed by the power of क्या Jesus. चमड़ी का जो रंग जो बदल गया है वो अभी फिर से सामान्य हो रहा है यीशु के नाम में। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। Your eyes are being healed. आपकी आंखें चंगी हो रही है। Power of God is falling. परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। Power of God is falling. परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। Especially the Lord wants me to pray for the young people. खास करके प्रभु चाहता है मैं जवानों के लिए प्रार्थना करूं। The power of God is coming upon you right now. परमेश्वर की सामर्थ अभी इसी समय आप पर आ रही है। As you stand before God, जैसे आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं, would you give your life to Jesus tonight? क्या आज आप अपना जीवन यीशु को सौंपेंगे? Tell him, Lord, उससे कहे प्रभु my Father, मेरे पिता I give my life to you. मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। Just tell him, Lord, I give my life totally to you. बस उससे कहे प्रभु मैं अपना जीवन पूरी तरह से तुझे देता हूँ, तुझे सौंपता हूँ मेरे पिता। I am not going to live by the words of my friends and the ways of my friends. मैं अपने दोस्तों के शब्दों से और मैं अपने दोस्तों के तरीकों से अपना जीवन नहीं जीऊंगा। I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलते रहूंगा। Help me, Jesus. मेरी मदद कर यीशु, मेरी सहायता कर प्रभु। I give my body to you. मैं अपना शरीर तुझे सौंपता हूँ, मैं अपनी देह तुझे देता हूँ। I give my mind to you. मैं अपना मन इस समय तुझे देता हूँ। I give my spirit to you. मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ मेरे प्रभु। I will never fear anymore. मैं फिर आगे कभी नहीं डरूंगा। I will not fear. मैं कभी नहीं डरूंगा। I will not worry. मैं कभी चिंता नहीं करूंगा। Give me the grace to pray to you, Lord. तुझसे प्रार्थना करने के लिए तू मुझे अनुग्रह दे प्रभु। Give me the grace to pray. मुझे प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। Would you all say with a loud voice, give me the grace to pray, Lord Jesus. आइए बड़े जोर से हम कहे प्रभु प्रार्थना करने के लिए मुझे तू अनुग्रह दे। Give me victory. मुझे विजय दे। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for coming into my heart. मेरे दिल में आने के लिए। Father, हे पिता, I know you love these darling, darling children. मैं जानता हूँ कि तू अपने इन प्यारे प्यारे संतानों से बहुत प्रेम करता है। Embrace them, Lord. इन लोगों को तू गले लगा ले प्रभु। Embrace them. इन्हें तू गले लगा ले प्रभु। Embrace these darling children, Lord. इन प्यारी संतानों को, इन प्यारे बच्चों को तू गले लगा ले। And kiss them, Lord. इन्हें तू चूम ले मेरे प्रभु। Kiss every one of them. हर एक को चूम ले, सबको चूम ले प्रभु। Let them feel that you are very close to them, Lord. हर एक महसूस करने पाए कि तू इनके बहुत ही निकट है, बहुत करीब है। Father, हे पिता, fill their spirits with your presence. इनकी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर। Joy. आनंद, Joy. आनंद। Daddy, हे डैडी, let them feel that you are in their heart now. ये महसूस करे कि तू अभी इसी समय इन लोगों के दिल में है, महसूस करे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, now let them feel that you are totally filling their spirits, Lord. ये अभी इसी समय महसूस करे कि तू इनकी आत्मा को पूरी तरह से भर रहा है प्रभु। Let every fear go. हर एक डर चला जाए। You fear, come on. डर अभी इस वक्त निकल जाए। Come on. निकल जाए। Come on. निकल जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। These are the darling children belonging to Jesus. ये तो प्यारी संतानें हैं जो कि यीशु मसीह की है। You spirit of fear, you will never touch them. डर की आत्मा इन्हें कभी स्पर्श मत करना, कभी मत छूना। Lifelong don't touch them. जीवन भर इन्हें मत छूना। I cast you into hellfire. मैं तुम्हें अभी नरक की आग में फेंकता हूँ। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। My precious darling children, would you open your mouth and praise Jesus, saying, Thank you, Lord, for these blessings. मेरे बहुमूल्य प्यारी संतानों, क्या आप अपना मुंह खोलकर इस समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, कहेंगे तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद हो मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। God is giving you a great future from today. आज से परमेश्वर आपको एक महान भविष्य दे रहा है। You young people, you are going to become signs and wonders
wonders here. आप जवान लोग, आप यहाँ पर चिन्ह और चमत्कार हो जाएंगे। God will prosper you tremendously परमेश्वर आपका अद्भुत रूप में संपन्न करेगा, because you are His partners. क्योंकि आप उसके पार्टनर से, इसलिए संपन्न करेगा। Jesus is your partner in life. यीशु आपका पार्टनर है। You can pray anything to Him. आप उससे कुछ भी प्रार्थना कीजिए, You will see Him answering. आप उसे जवाब देते हुए पाएंगे। You young people go and pray for others in the Jesus Calls Prayer Tower. जवानों, आप जाकर जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में जाकर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते जाएं। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। God will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन।